टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। आज मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि मदर्स डे के हवाले से आपके साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू कर सकूं और कुछ सीख भी सकूं और कुछ शेयर भी कर सकूं। खरूज 20 बाब और उसकी 12 आयत के मुताबिक नसीहत की जा रही है कि अपनी मां और अपने बाप की इज्जत कर, तो यूं तेरी उम्र दराज होगी। मैं उस आयत का खुलासा पेश कर रहा हूं। हर जमाने के लोगों के लिए यह वादा खुदावंद की तरफ से है। इन अहकाम में जो 10 अहकाम हैं, उनमें से ये वो वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। मुझे जब होश संभाली तो उससे पहले अपनी मां की कुछ बातें तो याद हैं, जब वो मेरी खिदमत करती रही, जब वो मेरा ख्याल रखती और मुझे पालती रही। और फिर वो वक्त आया कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया और दरिया के उस पार से मैं इस तरफ आ गया। जब वो वक्त आया कि मैं अपनी मां की खिदमत कर सकूं, वो वक्त मुझे अपनी मां के साथ बैठने, उठने और उसकी खिदमत करने में नहीं मिल पाया। मैं अक्सर औकात जैसा भाई परदेश की बात करते हैं, दियारे गैर में हूं, अकेला हूं फिजिकली, और बाज़ औकात कई जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। हम परेशान भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं, सताए भी जाते हैं, बातें भी सुनते हैं। और ऐसे मौके होते हैं जब खुदा का खादम होते हुए मैं अपने आप में यह महसूस करता हूं कि अगर मेरी मां मेरे पास होती तो मेरे लिए बहुत बड़े हौसला अफजाई का सबब होती। वो मुझसे पूछती कि तेरी आंखें गीली क्यों हैं, तेरा चेहरा पड़ा जा रहा है, कुछ दाल में काला काला है। क्योंकि मां जैसा प्यार शायद ही कहीं हमें मिले। अजीजों, मैं एक छोटी सी दास्तान सुनाऊंगा और इसमें मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक नौजवान अपनी बूढ़ी बेवा मां के साथ एक गांव में रहता था, और इस मां ने लोगों के घरों में कपड़े धोकर, बर्तन धोकर, काम करके इस बच्चे को पढ़ाया, और वो क्लासेस में आगे और आगे और आगे चलता जा रहा था।
लेकिन एक मसला मां के लिए था, वो ये कि उसकी एक आंख नहीं थी। एक दफा वो मां इस बेटे के स्कूल जाती है, और जो इस बेटे के दोस्त थे वो उस मां पर हंसने लगे कि देख, तेरी मां की एक आंख है और दूसरी आंख ही नहीं है। बाद में ये बेटा जब घर आता है, अपनी मां से ये कहता है, मां, आप क्यों स्कूल गई थी? मेरे दोस्तों के सामने आपने मुझे शर्मिंदा कर दिया। आपको मेरे स्कूल नहीं जाना चाहिए था, क्यों गई? एक लिहाज से बदतमीजी और जबान दराजी। मां की हत्तुल मकदूर कोशिश थी कि मेरा बेटा पढ़कर बड़ा आदमी बने, और जब यह बेटा अपनी मां को कोस रहा था तो मां अपना सर झुका लेती है और सुन लेती है। जिंदगी का ये पहिया चलता चला गया। एक वक्त आया कि ये नौजवान पढ़ लिख कर शहर में चला गया, और उस शहर में जाकर उसको बहुत अच्छा जॉब मिल गया, घर मिल गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, सब कुछ ठीक ठाक। कुछ सालों के बाद उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और यह बेटा दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो मां जिसको बरसों पहले मैं गांव में छोड़कर तनहा आया था, कमजोर, बूढ़ी, फटे हुए कपड़े, झुकी हुई, मेरे दरवाजे पर। यह बेटा इधर उधर देखने के बाद अपनी मां को कहता है, मां, तू क्यों आई है यहां पर? तेरा काम क्या था? तूने ढूंढा कैसे मुझे? फिर मां उसको कहती है, बेटा, मुझे माफ करो, शायद मैं किसी गलत पता पर आ गई हूं। बाद अज़ां वो मां वापस चली जाती है, और चंद सालों के बाद इस नौजवान को खबर मिलती है कि तेरी मां की जिंदगी का चिराग बुझ गया है। अब वो बेटा वापस अपने गांव जाता है, वो छोटा सा घरौंदा जहां पर उस मां ने अपनी जिंदगी गुजारी, और अपने इस बेटे को पाला और बड़ा किया। जब वो उस कमरे में झांक कर देखता है तो एक खत पड़ा हुआ था, जिस खत को वो लेकर पढ़ना शुरू कर देता है, और उस खत में यह था, मेरे बेटे, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं। अब मुझे यूं लगता है कि मेरी जिंदगी का दीप बुझने को है, मैं इस दुनिया से जा रही हूं। मेरा दिल चाहता था कि तुझे गले मिलूं, लेकिन शायद तुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे बेटे, तू मेरी एक आंख
ना होने के सबब से शर्मिंदा होता था ना, तो बताऊं तुझे, जब जो छोटा सा था ना, तो हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था और बेटे तेरी एक आंख खत्म हो गई थी और कोई और चारा नहीं था। और मैंने डॉक्टर से कहा मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देती हूं। तुझे ये लगता है ना कि मैं कानी हूं, मेरी एक आंख नहीं है? बेटा, ये वो आंख है जो आज तेरी आंख की जगह है और तुझे अब सब कुछ नजर आ रहा है। ये खत पढ़ने के बाद वो बेटा जमीन पर गिर गया, लेकिन अब पछताए क्या हूत जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमारी माएं जिंदा हैं, उनकी कुर्बानियों और उनके ईसार को हम लफ्जों की माला में परो नहीं सकते। उनकी इज्जत और उनका एहतराम करें, जहां तक हो सकता है उनकी खिदमत करें, क्योंकि आखिर हम भी इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह आरजी तौर पर अपनी जिंदगी के अयाम गुजार रहे हैं। तकरीबन 8 साल पहले मदर्स डे था और मैं अपनी मां को याद करके टूट रहा था। मुझे उसका प्यार, हम 9 बहन भाई थे और सबसे छोटा मैं जानता हूं मेरी मां ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां की। मैं कैसे बयान करूं इस महदूद से वक्त में। लेकिन उस दौरान मैंने चंद अशआर लिखे, जिन अशआर को मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो अशआर कुछ यूं हैं। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। मेरी एक आह सुनकर वो तड़प जाती थी रातों को। मेरी एक आह सुनकर वो तड़प जाती थी रातों को। मैं सो जाता था सुन के उसकी मीठी मीठी बातों को। बिखर जाता हूं करके याद जब मां याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं। बहुत एहसास होता है अकेला जब मैं होता हूं। नहीं करता हूं जाहिर में, मगर जी भर के रोता हूं। नहीं करता हूं जाहिर में, मगर जी भर के रोता हूं। जो लोरी दे के गोदी में सुलाए याद आती है। निकल जाते हैं आंसू जब मुझे मां याद आती है। दुपट्टे से मेरे आंसू जो पूछे
याद आती है। खुदा करे कि हम जिनकी माएं हैं उनके कदम चूमने वाले और उनको प्यार करने वाले हो। वो साए की तरह हैं जो जल्द जाती रहेंगी। जब मैं बच्चों और माओं की मदर्स डे पर पिक्चर्स देखता हूं, मैं टूटता हूं। शायद आप कहें ये खादम है, इसका एक नाम है, ये पास्टर है, ये है, वो है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुदावंद का खादम हूं, लेकिन मैं रोबोट नहीं हूं, मैं मशीन नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मेरे एहसासात और मेरे जज्बात हैं, और मैं बहुत हसास आदमी भी हूं। खुदावंद कुदूस इन ख्यालात के वसीला से हमें अपनी माओं का ख्याल रखने का फजल अनायत फरमाए, और आप में से वो जो माएं नहीं हैं कल माएं होंगी भी, इसलिए अपने बच्चों की भी लायक तौर पर तरबियत और तंबीह करने वाली हूं। आप जो साहिब औलाद हैं और आप जो नहीं, अपनी माओं की इज्जत और एहतराम करें, क्योंकि जो तुम दूसरों के साथ करते हो कल वो तुम्हारे साथ होगा। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org